स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक लॉ। थंबनेल से आपको क्लियर हो चुका होगा, तो हेडिंग लिख लीजिए एक बार। बच्चे, अब इससे रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और स्टैटिक का मतलब होता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। क्लियर है? तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमेशा वैलिड होगा व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट। It is valid when the water is at rest। कब वैलिड होगा? जब आपका वाटर किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। बच्चे, कभी भी अगर आपका फ्लूइड मोशन में हुआ, कभी भी अगर आपका फ्लूइड मोशन में हुआ, इन सच केसेस हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज नॉट वैलिड। उन सारे केसेस में हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। इस पॉइंट को याद रख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं, याद रख लेना इस पॉइंट को। नॉट वैलिड when the fluid or water is in motion। जब आपका फ्लूइड और वाटर मोशन में होगा, उस केस में हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? अब बच्चे समझिए कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन must be equal to specific weight। According to hydrostatic law, rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to the specific weight of the fluid। बच्चे, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जाइए, एक बार इसी चीज को हम प्रूव करेंगे कि लिखा क्या है। अब जो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, कि जो आपके पास dp डिवाइड बाय डी होगा, वो होगा इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। डब्ल्यू आपके पास क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। अब बच्चे इस सारे सिनेरियो को, हाँ, लिख लीजिए बच्चे इस बार। हाइड्रोस्टैटिक लॉ में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इट इज वैलिड व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट। ये कब वैलिड होगा? जब आपका वाटर किस पोजीशन पे होगा? रेस्ट पे होगा। इट इज नॉट वैलिड व्हेन द फ्लूइड और वाटर इज इन मोशन। जब आपका फ्लूइड जो है वो आपका मोशन के अंदर होगा, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ की स्टेटमेंट आपको बुक में दी होगी, वो स्टेटमेंट क्या है? According to hydrostatic law, rate of increase of pressure in vertical downward direction, in rate of increase of pressure in vertical downward direction must be equal to specific weight, means dp divided by dh is equal to w। बच्चे, इस चीज को हम प्रूव करेंगे। प्रूव आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चे अगर आपको प्रूव पता होगा ना, तो मतलब कि आपको उनके बेसिक का पता होगा। समझ लीजिए इसे। बच्चे समझ लीजिए, ये मैंने कोई कंटेनर कंसीडर किया। एक बच्चे हमने कंटेनर कंसीडर किया, और ये मैंने इसकी क्या मान लिया? डेप्थ मान लिया, दैट इज एच। यहां पे मैंने एक फ्लूइड पार्टिकल मान लिया।
अब बच्चे इस फ्लूइड पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। क्या लिख दिया? वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। बच्चे अब ध्यान से समझना, एज वी नो दैट आपके पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? प्रेशर इंटू एरिया। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स की बात करता हूँ, मतलब कि डीएफ की बात करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? पी इंटू डी ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करता हूँ, इस पॉइंट पे आपके पास, इस पॉइंट पे आपके पास लगने वाली फोर्स क्या होगी? पी इंटू डी ए। ठीक है, एज वी नो दैट प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। प्रेशर जो है वो हमेशा उसका नेचर क्या होता है? कंप्रेसिव होता है। मतलब कि अगर टॉप से आपके फोर्स लग रही है पी डी ए, तो यहाँ से जो लगने वाली फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड में होगी। बच्चे अपवर्ड में क्यों होगी? क्योंकि प्रेशर हमेशा ही कैसे एक्ट करता है? कंप्रेसिव इन नेचर होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास लगेगा वो क्या लगेगा? P प्लस डी पी इंटू डी ए। बच्चे मैंने P प्लस डी पी क्यों लिखा है? क्योंकि डेप्थ के साथ देर इज इंक्रीज इन प्रेशर। डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। तो ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो डेप्थ इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया जी? P प्लस डी पी इंटू डी ए। और वेट ऑफ द फ्लूइड किस ओर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वेट ऑफ द फ्लूइड किस ओर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। बच्चे अब ध्यान से समझ लेना, वेट ऑफ फ्लूइड किस ओर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट व्हेन द fluid is at rest, when the fluid is at rest, it will be, it will be in equilibrium, it will be in equilibrium condition, mean net downward force, net downward force is equal to, इसका मतलब क्या होगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी? नेट अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी। तो बच्चे यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी लग रही है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक तो ये लग रही है, एक तो ये लग रही है, और ये क्या लग रही है? अपवर्ड फोर्स लग रही है। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा पी डी ए प्लस वेट ऑफ फ्लूइड, पी डी ए प्लस वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू पी प्लस डी पी इंटू डी ए। ठीक है बच्चे, अब बच्चे ध्यान से समझना जो नेक्स्ट स्टेप है। अब बच्चे आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्लास के अंदर, स्पेसिफिक वेट। आपने एक टॉपिक पढ़ा है क्लास के अंदर, स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट होता क्या है? वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चे यहां से वेट ऑफ द फ्लूइड किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ द फ्लूइड आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। अब बच्चे स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट क्या होता है? डब्ल्यू। अब वॉल्यूम क्या होता है? डी ए इंटू डी एच। तो बच्चे आपके पास जो वेट आ जाएगा, वेट किसके इक्वल आ गया? डब्ल्यू इंटू डी ए इंटू डी एच। अब इस वेट को यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब इस वेट को यहाँ पे पुट कर दीजिए, वट वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा? पी डी ए प्लस डब्ल्यू डी ए इंटू डी एच इज इक्वल टू पी प्लस डी पी इंटू डी ए। ठीक है, डी ए बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया? पी प्लस डब्ल्यू डी एच इज इक्वल टू पी प्लस डी पी। बच्चे पी से पी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया? डब्ल्यू डी एच इज इक्वल टू डी पी, और डी पी डिवाइड बाय डी एच किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू डब्ल्यू।
बच्चे इसी चीज को तो हमने प्रूव करना था। यहाँ पे आपके पास डीपी डिवाइड बाई डी एच किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के बराबर, और इसी चीज को हमने यहाँ पे प्रूव करना था। बच्चे देख लीजिए एक बार। इट इज वैलिड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। हाँ बच्चे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, इट इज वैलिड व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दैट मींस व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट। अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। इट इज नॉट वैलिड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। यहाँ तक हम पहले भी डिस्कस किया है। अब बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है डीपी डिवाइड बाई डी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर किया। उस फ्लूइड पार्टिकल का कुछ वेट होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी वेट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे लगने वाली टॉपमोस्ट फोर्स क्या होगी, पी डी है। यहाँ से अपवर्ड फोर्स क्या लगी, P प्लस डी पी इंटू डी ए। प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स किसके बराबर आ गई, प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स निकालता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू P इंटू डी ए आ जाएगा। ठीक है, एज वी नो दैट व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी बच्चे आपका फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो हमेशा वो कौन सी कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास होती है जी नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास होती क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या है, पी डी ए प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड, और नेट अपवर्ड फोर्स आपके पास क्या है जी, पी प्लस डी पी इंटू डी ए। अब बच्चे वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हम कैसे निकालेंगे, एज वी नो दैट स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। वेट ऑफ द फ्लूइड किसके बराबर आ जाएगा, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, और वेट किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू डी ए इंटू डी एच। इस इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चे, और लास्ट में आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, डीपी डिवाइड बाई डी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चे। इसी तरह के और कंसेप्ट के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं पर ही मैं वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।